युज्योपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुषमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत संस्कार की आवश्यकता क्यों? आजकल हमारे सनातन धर्म की आने वाली पीढ़ी यज्ञोपवीत से दूर भाग रही है, यज्ञोपवीत पहनना ही नहीं चाहती है। शायद वो इसलिए क्योंकि उनको यज्ञोपवीत की महिमा नहीं पता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह विगत जन्मों के अनेक बुरे संस्कारों से प्रभावित रहता है, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा उसमें सद संस्कारों का बीजारोपण होता है। इस प्रकार मनुष्य किसी भी जाति से संबंध हो, लेकिन यज्ञोपवीत होने के बाद में वो ध्वज कहलाता है, कारण कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उसका दूसरा जन्म होता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है, मातुरग्ने द्विजननम द्वितीया मौंज वंदनाएं, अर्थात मनुष्य का पहला जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा होता है। मनुस्मृति में ही यज्ञोपवीत के बारे में कहा गया है कि यस्मिन युज्यते कर्म किंचिदा मौंज वंदनात्, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार के बिना मनुष्य किसी भी पुण्य कर्म का अधिकारी नहीं होता। पद्म पुराण के कौशल खंड के अनुसार करोड़ों जन्मों के ज्ञान अज्ञान में किए गए पाप यज्ञोपवीत धारण करने से स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ब्रह्मा ने इसे सबके लिए सरल किया है। ये आयुवर्धक, स्फूर्तिदायक और बंधनों से मुक्ति का दाता है। इसके अलावा ये पवित्रता, बल और ओज की वृद्धि करता है। इसके पहनते समय मंत्र भी बोला जाता है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुषमग्रम प्रथमं च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ये पारस ग्रह सूत्र भी है, उसमें भी आया है। नारद संहिता के अनुसार जो दुजाति अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते, वे निश्चय ही अपने पुरोहित के साथ नरक के भागीदार होते हैं। नारद संहिता में ही अन्यत्र कहा गया है कि यज्ञोपवीत रहित द्विज के हाथ का दिया चरणामृत मदिरा जैसा और तुलसी पत्र करपट जैसा हो जाता है। ऐसे द्विज द्वारा अपने पिता के लिए किया गया पिंडदान पितर मुख में नहीं अपितु कौवे की विष्ठा के समान होता है। वेदांत रामायण के अनुसार जो द्विज यज्ञोपवीत संस्कार किए बिना मंद बुद्धि से मंत्रों का जप और पूजा पाठ आदि करते हैं, उनका पूजा पाठ एवं जप निष्फल है। इसके साथ ही उन्हें विपरीत फल भी भोगने पड़ते हैं। वस्तुतः किसी द्विज द्वारा सर्वविध यज्ञ करने का अधिकार पा लेना ही यज्ञोपवीत कहलाता है। पारस्कर ग्रह सूत्र में जिस प्रकार देवराज इंद्र को देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया था, ठीक उसी प्रकार आयु, बल, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि के लिए यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। इसको धारण करना देवत्व का सूचक होता है, देवत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए यज्ञोपवीत हम सब धारण करते हैं। आजकल की पीढ़ियां यज्ञोपवीत धारण नहीं करती हैं। अब यदि ऐसी स्थिति है तो आने वाली पीढ़ियां, मुझे लगता है, यज्ञोपवीत के बारे में सोचना ही भूल जाएंगी और यज्ञोपवीत का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप सभी अपने बालकों को यज्ञोपवीत धारण कराएं। कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञोपवीत में नियम बहुत करने पड़ते हैं। अरे जब आप इतने बड़े बड़े नियम कर सकते हो, 8-8 घंटे की ड्यूटी कर सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई कर सकते हो, तो क्या 2-4 नियम यज्ञोपवीत के लिए नहीं कर सकते? जब आप नियम करने लग जाओगे, 2-4 बार खंडित होगा, फिर उसके बाद में खंडित नहीं होगा। आपको ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि स्वतः यज्ञोपवीत पे आपका हाथ पहुंचेगा जब आप मलमूत्र का विसर्जन करने जाएंगे। और यज्ञोपवीत तो आपको पवित्र रखता है। आप यज्ञोपवीत पहनना नहीं चाहते, इसका मतलब आप अपवित्र रहना चाहते हो, अनुपुनीत रहना चाहते हो। ऐसा नहीं है। यज्ञोपवीत आपको ऋषियों ने प्रदान किया है। और जब हम मलमूत्र का त्याग करते हैं और यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ाते हैं तो हमारे वहाँ की कान की एक नस है,
जिस पे यज्ञोपवीत रखा जाता है उस पे दबाव पड़ता है और मल मूत्र को त्यागने में सहजता होती है। इसी कारण से यज्ञोपवीत धारण करते हैं।